प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है विद्याया महिमा, अर्थात विद्या की महिमा। नेहा मेघा च द्वे सख्यौ स्तः। नेहा और मेघा नाम की दो सखी हैं, अर्थात मित्र हैं। एकदा नेहा मेघायाः गृहम् आगच्छत्। एक बार नेहा मेघा के घर आई। कुत्रचित् गन्तुं सज्जा मेघां दृष्ट्वा नेहा पृच्छति, अर्थात कहीं जाने के लिए तैयार होता हुआ मेघा को देखकर नेहा ने पूछा, नेहा सखी अद्य रविवासरे कुत्र गन्तुम् उद्यता अस्ति। आज तो रविवार है और तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो? मेघा प्रति रविवासरम अहम होराद्वयम् अशिक्षितान् स्त्री पुरुषान् पाठयामि। आज रविवार है और मैं हर दिन हर रविवार 2 घंटे के लिए अशिक्षित पुरुष और महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती हूँ। नेहा किमनेन, इससे क्या है? मेघा सखी तुम जानासि, तुम जानते हो, एवं यद विद्या विहीनः जनः चक्षुष्मान् सन् अपि अंधः इव श्रोतावान् अपि बधिर इव श्वसन अपि मृत इव भवति। अर्थात आप जानते हैं कि जो व्यक्ति विद्या विहीन है वह व्यक्ति आंखें होते हुए भी अंधा है, कानों के होते हुए भी अर्थात सुनाई देने पर भी बहरा है, और श्वसन अपि अर्थात श्वासों के होते हुए भी वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। अस्माभिः तथा प्रयतितव्यम यथा ते यथार्थम जीवेयुः। हमें उनके लिए प्रयास करना चाहिए कि वे सफल होकर जीवन जिए। नेहा एतत्तु शोभनम कार्यम, ये तो बहुत अच्छे कार्य है। तत्र त्वं किम किम पाठयसि, वहाँ तुम क्या क्या पढ़ाते हो? मेघा साक्षरतायाः लाभान् उक्त्वा अक्षर ज्ञानम प्रति तासां रुचेः वर्धनार्थम प्रयासः क्रियते। अर्थात मेघा कह रही है कि साक्षरतायाः अर्थात उन्हें साक्षर बनाने के लिए या उसका लाभ देने के लिए अक्षर ज्ञान कराया जाता है, ताकि उनमें रुचि बढ़े अर्थात उनकी इच्छा बढ़े। इसके लिए मैं उसमें प्रयास करती हूँ। ततः चित्राणि दर्शयित्वा अक्षर ज्ञानम कार्यते। उसके बाद चित्र दिखाकर उन्हें अक्षर ज्ञान कराया जाता है। नेहा व्यतीते वयसि विद्यां पठित्वा ते किम करिष्यन्ति। नेहा ने बोला कि उम्र बीत जाने पर विद्यां पठित्वा विद्या को पढ़कर वे सभी क्या करेंगे? मेघा ते वृत्तिं प्राप्स्यन्ति, वे वृत्ति प्राप्त करेंगे। अन्यायस्य प्रतिकारं कर्तुं शक्ष्यन्ति, और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने में समर्थ होंगे। अपि च स्वशिशूनां शिक्षा क्षेत्रे अपि सचेष्टाः भवन्ति। अर्थात अपने शिशुओं अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति वे जागरूक होंगे। उक्तमपि कहा भी गया है, गते अपि वयसि ग्राह्य विद्या सर्वात्मनः बुधि यद्यपि स्यान्नपि फलदा सुलभा सा अन्य जन्मनि। अर्थात कहा गया है कि उम्र बीत जाने पर भी विद्वान लोग जो है विद्या ग्रहण करना पसंद करते हैं। यद्यपि स्यात् न, चाहे फिर भी उनकी वह विद्या फलदायी ना हो, लेकिन अन्य जन्म के लिए वह फलदायी होती है। नेहा शोभनम त्वं यस्यां वसत्यां पाठयसि तत्र कतिः स्त्रियः शिक्षार्थम आगच्छन्ति। नेहा ने बोला, शोभनम बहुत अच्छा, तुम जिस बस्ती में पढ़ाते हो वहाँ कितनी स्त्रियां शिक्षा के लिए आती हैं? मेघाः तस्मिन् ग्रामे 90 स्त्रियः सन्ति। उस गांव में 90 स्त्रियां अर्थात महिलाएं हैं। तासु 85 स्त्रियः पठनार्थम आगच्छन्ति। उनमें से 85 महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। शेषः तु वार्धक्येन आगन्तुम असमर्थाः। बाकी बची हुई 5 महिलाएं आने में असमर्थ हैं। नेहा किम त्वम एकाकी एव तः पाठयसि, क्या तुम उन सभी को अकेली पढ़ाती हो? मेघा नहीं नहीं,
नहीं नहीं, वयं चतस्रः छात्राः चतुर्षु समूहेषु तान पाठयामः। हम 4 लड़कियां उन्हें 4 समूहों में पढ़ाती हैं। समये समये अस्माकं संचालिका अपि तत्र आगत्य निरीक्षणं करोति। अर्थात समय समय पर हमारी संचालिका भी आकर उसका निरीक्षण करती हैं। नेहा, तव कार्यम अतीव शोभनम। तुम्हारा काम तो बहुत सुंदर है। अधुना अहम अपि अनुभवामि यद् वयं यत् कालं व्यर्थमेव यापयामः तस्य सदुपयोगः अशिक्षितानां शिक्षणे कर्तव्य। नेहा कहती है, तुम्हारा काम तो बहुत सुंदर है। अब से मैं भी यह अनुभव करती हूँ कि जो समय मैं व्यर्थ में गवा देती हूँ, मैं आज से उस समय का सदुपयोग अशिक्षित लोगों को शिक्षा करने में बिताऊंगी। मेघा, अथ किम, इससे अच्छा और क्या होगा? यदि वयं सर्वाः छात्राः मिलित्वा एतत् करिष्यामः तर्हि अस्यां वसत्यां न कोऽपि नारी निरक्षरः स्थास्यति। मेघा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम सभी छात्राएं मिलकर इस बस्ती की सभी नारियों को पढ़ाएंगे तो कोई भी नारी अशिक्षित नहीं रहेगी। एवमेव बालकः अपि यदि ग्रामवासिनः शिक्षेयुः तर्हि एको अपि जनः निरक्षरं न भविष्यति। यदि इसी प्रकार सभी बच्चे मिलकर इस गांव के सभी पुरुषों को शिक्षा देंगे तो इस गांव में कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं होगा। एवं क्रमेण अचिराद एव अस्माकं देशे सर्वे जनाः साक्षराः भविष्यन्ति। ऐसे इस प्रकार बहुत जल्दी हमारे पूरे देश में सभी व्यक्ति साक्षर हो जाएंगे, कोई अनपढ़ नहीं होगा। नेहा, अवश्यम अहम अपि त्वया सह अस्मिन् कर्मणि आत्मानं योजयितुम् इच्छामि। बहुत अच्छा, अवश्यमेव मैं भी इस समय आपके साथ मिलकर इस काम में अपना सहयोग दूंगी। मेघा, तर्हि कथम विलंब, तो देर किस बात की? शुभस्य शीघ्रम आगच्छ। शुभस्य शीघ्रम अर्थात अच्छे काम में देरी कहाँ? आगच्छ, आओ, चलावह उभे गच्छतः, हम दोनों चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपने नेहा और मेघा जो है उन दोनों का संवाद देखा। नेहा ने मेघा से किस प्रकार बातें की और उन्हें समझाया कि हम किस प्रकार कुछ छात्राएं मिलकर अपने देश के अर्थात कुछ ग्राम में जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची उन स्त्री और पुरुषों को शिक्षा से वंचित ना रहने दिया जाए, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, ऐसा संकल्प लेके उन्होंने अच्छा कार्य प्रारंभ किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में ऐसा संकल्प जरूर लें कि आप जब शिक्षित हैं तो दूसरा अशिक्षित ना रहे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ इस पाठ का अनुवाद आपको समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इसका हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।